सीता को दूर झाड़ियों के बीच दिखी एक चमकती चीज। पहले लगा कि है वो सूरज की एक तेज किरण, पर पत्तियां हटी तो दिखा वो तो है एक सुनहरा हिरन। कितना सुंदर, कितना प्यारा, काश ये होता हमारा। स्वामी, मुझे वो हिरन चाहिए। भैया, ये हिरन तो सच में बहुत ही सुंदर है, परंतु सोने का हिरन? मुझे प्रतीत होता है कि इस हिरन में कुछ गड़बड़ है। नहीं स्वामी, कुछ गड़बड़ नहीं, मेरी बात मानिए। बहुत प्यारा है वो हिरन, कृपा कर मुझे ला दीजिए। मैं जाता हूँ हिरन को लाने। मेरे आने में जो देरी हो, लक्ष्मण तुम यहीं अपेक्षा कर सीता का ध्यान रखो। आप निश्चिंत होकर जाइए। जैसे ही श्री राम ने कदम सुनहरे हिरन की ओर बढ़ाए, हिरन उछल उछल कर भागा। बाण जाकर सुनहरे हिरन पर जैसे ही लगा, उसकी माया टूट गई और वो मारीच के भेष में वापस आया। लेकिन मरने से पहले उसने राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारा। सीते, लक्ष्मण। फिर अपने हाथों से घर के चारों ओर बनाई उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा। फिर चले राम को लाने और सीता से बोले, ये लक्ष्मण रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने। आप इस रेखा के अंदर ही रहिए। कुछ देर के बाद सीता को एक आवाज आई बाहर। एक बूढ़ा साधु मांग रहा था कुछ आहार। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। वो संत नहीं था, पाखंडी था। सीता का हाथ पकड़कर वो आसमान में गया उड़ अपने रथ पर। देखते ही देखते हो गया वो फुर्र। दोनों दौड़कर कुटिया की ओर आए, पर हुए चिंतित जब सीता को वहां ना पाए। सीता! फिर वो सीता को ढूंढने जंगल की ओर गए। रास्ते में राम और लक्ष्मण को मिला एक पंडित, पर वो कोई साधारण नहीं था पंडित। मैं हूँ एक पंडित। कहाँ जा रहे हैं आप? अगर अपने बारे में कुछ बताएं तो मैं कर दूं आपके कष्ट समाप्त। श्री राम ने पहचान लिया हनुमान को। हनुमान? प्रभु राम, क्षमा कीजिए, मैंने आपको अपना असली रूप नहीं दिखाया। कोई बात नहीं हनुमान, मुझे मिलने जाना है सुग्रीव से, करनी है उसकी मदद। क्या रास्ता दिखा सकते हो मुझे मेरे भक्त? अब मुझे समझ में आया। आइए मेरे संग, आइए। और उसी से कुछ कहने आकर यहाँ गिरे थे। ये रहे वो गहने। क्या ये आपकी पत्नी सीता देवी के हैं? आप चिंतित ना हो भैया, हम सीता माता को जरूर वापस ले आएंगे। पहुंचते ही लंका, राम ने अंगद को भेजा कि वो रावण को आखिरी चेतावनी दे आए। किंतु रावण टस से मस न हुआ और ना ही वो घबराया। फिर राम ने युद्ध घोषित कर दिया।
के बाद एक रावण की सेना का विनाश करती रही वानर सेना, जो राक्षसों पर पड़ी भारी। शूरवीर राक्षसों की सेना गिरने लगी सारी। जिस दानव ने राम से भिड़ने की हिम्मत दिखाई, राम ने उसको जमकर धूल चटाई। लाख कोशिशों के बाद कुंभकर्ण जैसे ही जागा, जंग के मैदान में वो फौरन ही भागा। नाम है मेरा कुंभकर्ण, भूख लगी है मुझे। सुनो नन्हे बंदरों, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तुम हमें खाओगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वानर सेना को हारती देख हनुमान आए उनको बचाने। दी गदा घुमा के कुंभकर्ण के होश आए ठिकाने। परंतु कुंभकर्ण भी था बड़ा योद्धा, उसने हनुमान जी को पूरी शक्ति से दे पटका। फिर प्रभु राम ने उस पर चलाया दिव्य अस्त्र और कुंभकर्ण का कर दिया विनाश। राम, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। राम, तुम्हारे पास तो चलाने के लिए रथ भी नहीं है। तुम देख नहीं पा रहे हो क्या रावण, कि मेरे पास हिम्मत सही है। देवताओं ने जैसे ही उपहार दिया सुनहरा रथ राम को, ये देख बहुत गुस्सा आया राक्षस राज रावण को। फिर क्या जमकर हुई लड़ाई, राम रावण के युद्ध से पूरी धरती थर्राई। फिर इसके बाद रावण का रथ और उसके तीर राम ने तोड़ दिया। गिरते ही धरती पर रावण ने एक बड़ा रूप लिया और फिर से राम पर हमला कर दिया। राम ने रावण के 10 सिर काटने चाहे, पर वो अपने प्रयास में नाकाम रहे। तभी विभीषण ने राम को बताया कि वो ब्रह्मास्त्र उसकी नाभि में मारे, तभी उसको जा सकेगा हराया। आओ याद करें राम को, जो है अच्छाई की प्रतिमा, और रावण को जो है बुराई का प्रतीक। ये कहानी रामायण की है बड़ी खूबसूरत। तीर उठा के और चला के बुराई पर लगाएं निशाना। ना बुराई रहे ना बुरे लोग, ये धरती हो खुशियों का ठिकाना। तो बोलो श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की।
ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह सुबह ये अजीब से दृश्य, बस कोई बुरा सपना था या कोई चेतावनी? भीम, भीम! भीम को देखा क्या? सुनो, भीम को देखा क्या? अब मेरी बारी है। ये बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। सब बच्चे मिलकर जन्माष्टमी के लिए नाटक तैयार कर रहे हैं। लीजिए बाबा, ताजा लड्डू खाइए। मेरा भीम से मिलना बहुत जरूरी है, इसी समय, इसी वक्त। इतनी क्या जल्दी है बाबा? ये दुनिया थोड़ी खत्म होने जा रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। क्या? जन्माष्टमी नाटक सभा। नाटक में जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है एक नाटक, स्टेज लगाने का इंतजाम, पोशाकें और सामान, नाटक का लोगो में विज्ञापन प्रचार और क्या? कृष्ण के किरदार के लिए एक सुंदर सी बांसुरी और बांसुरी को सुंदर बजाने के लिए बहुत सारा अभ्यास। सबसे पहली बात, नाटक में कृष्णा कौन बनेगा भला? मैं बनूं। सोच लो उस्ताद, कान्हा का रोल लिया तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। उस्ताद, फूक फूक के बांसुरी बजाना सीखोगे, गला सूखेगा, गाल होठ सब थकेंगे। हाँ, मैं कह रहा था हम में से सिर्फ भीम को ही थोड़ी बहुत बांसुरी बजानी आती है, तो कृष्ण का रोल भीम को ही करना चाहिए। मैं तो आराम से पेड़ की छांव तले बैठकर नाटक लिखूंगा। और ढिंडोरा पीटने का काम हम पर छोड़ दो। हाँ। इतना जोरदार प्रचार करेंगे कि नाटक होगा सुपर हिट, हाउसफुल। मैं और चुटकी पोशाकें तैयार कर लेंगे। और हम स्टेज की सजावट। तो फिर तय रहा। चलो तैयारी करते हैं। हाँ, चलो। चलो चलो चलो, ढोल बोलो। क्या लिखूं, क्या लिखूं? कितना समय हो गया, कालिया उस्ताद कुछ लिख ही नहीं रहे, बस हवा में घूरे जा रहे हैं। लगता है बेचारे कुछ लिख ही नहीं पा रहे। उस्ताद, हम कुछ मदद करें? तुम लोग जाओ यहाँ से, लिखने के लिए मुझे एकांत चाहिए। अभी बाजार से ला देते हैं। कितना चाहिए उस्ताद? एकांत मतलब मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, वरना हम तो मदद कर रहे थे। भलाई का तो जमाना ही नहीं। चलो 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 चलो। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बाकी सब हो गया, पर हमें कान्हा के लिए मोर का पंख नहीं मिल रहा। तुम्हें कहीं दिखे तो बताना। जरूर राजकुमारी। राजकुमारी।
वैसे भी कुछ लिख नहीं रहे। चलो वो पंख ले लेते हैं। राजकुमारी इंदुमती खुश हो जाएंगी। उस्ताद, आपको तो कोई पूछता है ही नहीं। हाँ, भीम के सामने उस्ताद को कौन पूछेगा? ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? देखिए ना, भीम और उसके साथी तो राजकुमार की बगी में बैठे हैं और हमें आपके साथ सिपाहियों वाली बगी में बिठा दिया। उस्ताद, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आप ही राजकुमार की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए आपको रक्षकों की बगी में बिठाया है। इस भीम को तो मैं देख लूंगा। पर एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, पूरा का पूरा गोवर्गन बस एक ही रात में नष्ट कैसे हो जाता है? इस बात का पता लगाने के लिए मैं और मेरे पिताजी हर कोशिश कर चुके हैं, पर कुछ पता नहीं चला। शुक्र है हमारे वफादार मंत्री जी पांचा का, जिनके जादुई दोस्त पूरे के पूरे शहर को कुछ ही पलों में फिर से खड़ा कर देते हैं। जादुई दोस्त? हाँ, पर उन्हें अपने जादू के लिए सोने की जरूरत पड़ती है और गोवर्गन के खजाने में अब इतना सोना नहीं बचा कि उसे हर रोज बनाया जा सके। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। ठीक कहा राजू, मुझे तो ये पूरी दाल ही काली लग रही है।
तरह लड़ना और हमला करना गोर्गन की ही एक प्राचीन कला है। आज भी कुछ खुफिया दल इसका अभ्यास करते हैं, पर गोर्गन के ही लोग हम पर हमला क्यों करेंगे? हम गोर्गन के राजकुमार हैं। ये लोग जो भी हैं, वो हम सबको गोर्गन पहुंचने से पहले ही रोकना चाहते हैं। हमें हर कदम संभाल कर रखना होगा। गोर्गन जाने के लिए हम इन शाही बग्गियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर क्यों? हमारे दुश्मन ये जानते हैं कि हम इन बग्गियों में ही गोर्गन वापस आ रहे हैं और वो इन पर फिर से हमला करेंगे। तो फिर हम गोर्गन जाएंगे कैसे? हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। बग्गियों में सिर्फ आप लोग जाएंगे। राजकुमार की सुरक्षा? हमारी सुरक्षा की चिंता मत कीजिए, भीम ठीक कह रहा है। हमें उस पर पूरा यकीन है। जो आ गया राजकुमार। हमें एड्रियन के बचने की खबर से पहले गोर्गन पहुंचना होगा। पर हम इतनी जल्दी गोर्गन पहुंचेंगे कैसे? हाँ, हम कोई चिड़िया तो है नहीं कि उड़कर गोर्गन पहुंच जाएं। उड़कर तो नहीं, पर तैरकर हम गोर्गन जल्दी पहुंच सकते हैं। तैरकर? हाँ राजू, गोर्गन एक व्यापारिक केंद्र है। वहाँ हर रोज कई जहाज जाते हैं। हम किसी भी जहाज पर सवार होकर गोर्गन जल्दी पहुँच सकते हैं। बंदरगाह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। पर तुम्हें वहाँ किसी ने पहचान लिया तो? इसका एक उपाय है। नहीं जाएंगे, वो शहर शापित है। पर हमारा सामान वहीं पर बिक सकता है। अपने जहाज के लिए दूसरा दल ढूंढ लो। हम गोर्गन नहीं जाएंगे। रुक जाओ, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। रुको, मैंने कहा रुक जाओ। हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? जैसे जैसे गोर्गन के श्राप की बात पूरी दुनिया में फैलती जा रही है, कोई भी दल गोर्गन जाने को तैयार ही नहीं होता। दरअसल हमें भी गोर्गन जाना है। हम आपका दल बनकर जहाज को गोर्गन तक ले जा सकते हैं। पर तुम बच्चे जहाज चलाना जानते भी हो। हम बच्चे नहीं हैं। जहाज चलाने में हम बड़े बड़ों को मात दे सकते हैं। अरे हमें आजमा कर तो देखिए। हम भी गोर्गन पहुंच जाएंगे और आपका सामान भी बिक जाएगा। ठीक है, चलो चलो। स्काई ड्रैगन से धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियां छीनने में मैं सफल हो रहा हूँ। हेज़ार्क! महाप्रभु हेज़ार्क! महाप्रभु हेज़ार्क, मुझे माफ कर दीजिए। हड़बड़ी में मुझे ये याद नहीं रहा। जो मेरी इज्जत करना भूल जाता है, वो खुद याद बनकर रह जाता है। स्काई ड्रैगन ने वही गलती की। अपनी सफलता के घमंड में वो खुद को इतना बलवान समझने लगा कि उसने अपने महल का सुरक्षा कवच हटा दिया। वो भूल गया था कि आकाश में एक और ताकतवर जीव है जो उसकी बराबरी कर सकता है, जो उससे बदला लेना चाहता है, और वो मैं हूँ। वैसे उनका भी इंद्रधनुष का जिक्र करना काफी अजीब था। पहले वो पुरानी कई बार कहानियाँ हकीकत से जुड़ी होती है भीम। आप
हमें तुम्हारी मदद चाहिए भीम। मगर क्यों? क्योंकि आसमान का रखवाला स्काई ड्रैगन अचानक गायब हो गया है और उसकी जादुई ताकत के बिना आसमान के अंश कायम नहीं रह सकते। स्काई ड्रैगन मतलब सच में वो? हाँ हाँ, आकाश के सभी चमत्कारों को बनाने वाला और हम सबका रखवाला स्काई ड्रैगन है। इसीलिए उसके बिना आसमान का संतुलन पूरा उलट जाता है। न जाने वो क्यों और कैसे गायब हुआ। क्या सोच रहे हो भीम? यही कि तलाश कल से शुरू करें या आज से? ये हमें भूले नहीं। भूलेंगे कैसे? भीम ने इनकी राजकुमारी जलपरी को जो बचाया था। सुनो, हम तुम्हारी राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। क्या तुम उन तक हमारा ये संदेश पहुंचा सकते हो? भीम, जलपरी आ गई। भीम, दोस्तों, कितनी खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। हमें भी जलपरी। चलो, मैं तुम सबको अपने महल ले चलती हूँ। वहीं बाकी बातें करेंगे। ये है कोरलकिन का नगर। हिसार्क, वो बड़ा ही क्रूर था। उसने हमारे कस्बे पर कब्जा करना चाहा। स्काई ड्रैगन ने हमारी मदद की। उसने अपनी जादुई शक्ति की एक घूंट हमारे अंदर घोल दी और हमने इसका इस्तेमाल करके ऐसे यंत्र बनाए जिससे हमारा नगर हिसार्क से सुरक्षित रह पाया। वाह! स्काई ड्रैगन ने अपनी शक्ति आप सबके साथ बांटी। हमारा पूरा वंश स्काई ड्रैगन का आभारी है। उसको छुड़ाने में हम सभी आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया। शाबाश भीम, मान गए तुम्हारी दिलेरी और उदारता को। लक्ष्य के लिए लड़ते हो पर अपने दोस्तों की जान को जोखिम में डाल के नहीं। भीम, तुम असली जाबाज। तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी जादुई पोशाक की। जादुई पोशाक? उड़ने वाला जादुई पोशाक। इसे पहनकर तुम आकाश लोक में कहीं भी आ जा सकते हो। इसने तो समंदर की सारी खूबसूरत चीजों को बदसूरत और डरावना बना रखा है। न जाने उसने स्काई ड्रैगन का क्या हाल किया होगा। घबराओ मत, हम जल्द ही स्काई ड्रैगन को छुड़ा लेंगे। गलत। ना तो स्काई ड्रैगन यहाँ से बच के निकल पाएगा और ना ही तुम। जल्दी बताओ, स्काई ड्रैगन कहाँ है? वरना तुम्हारी खैर नहीं। स्काई ड्रैगन, क्या तुम भी मेरी शक्ति छीनने आए हो? अगर हाँ, तो तुमने बहुत देर कर दी है। आपके बिना मौसम और आसमान पहले जैसा नहीं रहा और आकाश लोक के साथ साथ मेरा राज्य भी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए हम आपको छुड़ाने आए हैं। उसके लिए भी अब बहुत देर हो चुकी है। चले जाओ यहाँ से, मैं यही ठीक हूँ। स्काई ड्रैगन की अब कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ?
दोस्तों का मैं उतना ही ख्याल रखूंगा जितना कि मैंने तुम्हारा। शक्ति वापस मिल गई। तुम जैसे दोस्त का भरोसा जो है मेरे पास। तुम कैसे निकल आए तुम? मगर कैसे?